Hello students, how are you? I am Mahendra sir. I welcome you to the digital platform of Nalanda Vidyalay Virpur Morbi. In the first part of third chapter of the 7th standard articles, we had a discuss on its entire नरेशन. हमने पूरा डिस्कस किया एक्सप्लेनेशन पर. अब उसका जो एक्सप्लेनेशन था उसमें थोड़ा नटशल में देख लेते हैं. लेट्स हैव अ नटशल ऑफ दैट. आर्टिकल के दो टाइप्स हैं, ठीक है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. इनडेफिनेट जिसमें ए एंड एन आता है, और दूसरा है डेफिनेट दैट इज द और द. कब यूज होता है ए एंड एन? When any noun is singular, countable and indefinite. जब कोई नाउन सिंगुलर होता है, इनडेफिनेट होता है एंड काउंटेबल होता है. ये तीन क्वालिटी हो तो उसमें एन, ए या तो एन दोनों में से एक आर्टिकल हम यूज़ कर सकते हैं. अगर अब ए कब यूज़ कर सकते हैं, एन कब यूज़ कर सकते हैं? ए जब किसी नाउन का जो साउंड है अगर वो कॉन्सोनेंट है तो ए आएगा, ठीक है. और किसी भी नाउन का जो साउंड है वो अगर वोवेल है तो एन आता है. एक्सप्लेन किया था कॉन्सोनेंट साउंड क्या है और वोवेल साउंड क्या है. अ, ए, आ, ऐ, ओ, औ, ई, ये सारे वोवेल है, ठीक है. ये सारे वोवेल साउंड है. अगर इससे शुरुआत होता है तो एन आता है. और बाकी का क, ख, ग, च, छ, ज, ट, ठ, ड, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ये सारा जो है, ठीक है, ये है कॉन्सोनेंट. अगर इससे शुरुआत होती है, साउंड ऐसा है तो फिर क्या आएगा? फिर आता है ए आर्टिकल. ओके. द कब होता है? जैसे हम किसी नाउन को पहली बार यूज़ करते हैं तो उसमें ए या तो एन आर्टिकल आता है. बट वही नाउन अगर हम दूसरी बार यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसमें द आता है. हमने एग्जांपल देखा था, दिस इज़ अ सैपलिंग, द सैपलिंग हैज़ ग्रोन इनटू अ ट्री. तो ऐसे ही बहुत सारे यूसेज है कि जब कोई रिलीजियस डिस्कोर्स हो, रिलीजियस बुक्स हो तो उसके सामने हम द यूज़ करते हैं. जैसे द रिलीजियस डिस्कोर्स में द महाभारत, द रामायण, द गीता, द कुरान. किसी भी बुक्स को उठा लो, किसी भी रिवर्स, माउंटेन्स, माउंटेन रेंजेस, न्यूज़पेपर, ये सब के सामने दी आर्टिकल आता है. तो अब हम इसी चीज़ को लेकर हम जा रहे एक्सरसाइज में, ठीक है. तो एक्सरसाइज हम देख लेते हैं उसकी. सबसे पहले एक्सरसाइज ए है और उसमें क्या है वो देखते हैं. एक्सरसाइज में सम ऑफ दीज सेंटेंसेस हैव incorrect articles or missing articles. Rewrite them correctly. Put a correct tick if the sentence is correct. क्या करना है हमें इसमें? सेंटेंसेस में कुछ इनकरेक्ट आर्टिकल्स भी है या तो कहीं कहीं जगह पे आर्टिकल मिसिंग है. तो हमें उस मिसिंग आर्टिकल को क्या करना है? उस मिसिंग आर्टिकल को हमें ऐड करना है और जहाँ पे इनकरेक्ट आर्टिकल है उसको हटाकर हमें सही सेंटेंस बनाना है. तो देखते हैं. पहला एग्जाम्पल दिया है, अर्ली बर्ड कैचेस वर्म. अर्ली बर्ड कैचेस वर्म, उसमें पहला उसका जो द आर्टिकल है वो मिसिंग था दो जगह पे. पहले अर्ली में, अर्ली बर्ड में द मिसिंग था और वर्म में भी मिसिंग था. तो दोनों जगह पे ऐड किया. द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. सेकेंड, अ हाउस दैट आई यूज टू लिव इन इज बीइंग रिनोवेटेड. ओके. अब क्या है ये सेंटेंस में? अ हाउस दैट आई यूज टू लिव इन अ बिग. ये हाउस तो ऑलरेडी यूज हो चुका है क्योंकि यहाँ पे द हाउस इज बीइंग रिनोवेटेड. दैट आई यूज टू लिव मतलब यह हाउस उसी हाउस की बात करें, फिक्स्ड है कि जिसमें मैं रहता था. इन दैट आई यूज टू लिव.
ठीक है। इसका मतलब ये है कि हाउस के आगे, यहाँ फिक्स है ये हाउस, इसलिए इसके आगे ए नहीं आना चाहिए बट द आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर हम क्या करेंगे, अ हाउस की जगह पे द हाउस कर देंगे। द हाउस दैट आई यूज टू लिव इन इज़ बीइंग रिनोवेटेड। ओके, तो यहाँ ए की जगह पे द हाउस आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देयर इज़ unease among the party members about the new candidate। ओके, अब इस सेंटेंस में क्या रॉन्ग है, इस सेंटेंस में यहाँ पे जो आर्टिकल है unease ये नहीं आएगा, क्योंकि unease इज़ नॉट काउंटेबल, इट इज़ अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल नाउन के सामने आर्टिकल नहीं आता है, तो ए आर्टिकल हम यहाँ से निकाल रहे हैं और सीधा सेंटेंस ऐसे का ऐसा बाकी का रहेगा। देयर इज़ unease among the party members about the new candidate। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ वन। The Italian students whom I had met last semester is coming to India again। ओके, तो पूरे का पूरा जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। The Italian students whom I had met last semester is coming to India again। पूरे का पूरा बिल्कुल complete sentence है, there is no any mistake, so the same sentence we will put here। Okay, next fifth one। Concert is scheduled for next Friday। यहाँ पे जो द है वो हमें ऐड करना है, ठीक है, तो हम द यूज़ करेंगे। सो कंसर्ट इज शेड्यूल्ड फॉर नेक्स्ट फ्राइडे। यहाँ पे क्या मिसिंग है, द मिसिंग है। द कंसर्ट इज शेड्यूल फॉर नेक्स्ट फ्राइडे, तो द कंसर्ट रखेंगे। द कंसर्ट इज शेड्यूल फॉर नेक्स्ट फ्राइडे। ओके, सिक्स्थ वन। द लाइफ ऑन मार्स डज नॉट लुक इम्पॉसिबल एनी मोर। ओके, द लाइफ ऑन मार्स डज नॉट लुक इम्पॉसिबल एनी मोर। यहाँ लाइफ जो है वो कॉमन जनरल सेंस में यूज़ हुआ है, तो उसके लिए हम द यूज़ नहीं करेंगे, लाइफ के सामने द ओमिट करेंगे, सिर्फ रहेगा आंसर लाइफ ऑन मार्स डज नॉट लुक इम्पॉसिबल एनी मोर। ओके, तो यहाँ पे द हम ओमिट करेंगे, द इज़ रिमूव्ड फ्रॉम दिस सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ शेरपास एंड वेल ट्रेंड माउंटेनियर्स आर प्लानिंग टू स्केल द एवरेस्ट दिस समर। इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, इट इज़ अ कंप्लीट फुल एंटायर करेक्ट सेंटेंस, सो द सेम सेंटेंस विल बी कॉपीड हियर। ओके, नेक्स्ट लास्ट वन ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ द सेकेंड बी। देयर इज़ अ स्पैक ऑफ डस्ट इन माई आई, इट वेंट इन व्हेन आई वॉज राइडिंग द बाइक। इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, पूरे का पूरा कंप्लीट करेक्ट सेंटेंस है, तो पूरे का पूरा ऐसा ही ऐसा सेंटेंस नीचे हम कॉपी करेंगे, आर्टिकल्स या कोई मिस्टेक नहीं है। ओके, हम जाते हैं बी एक्सरसाइज में। अब इंसर्ट द वेयर एवर नेसेसरी इन दीज सेंटेंसेस, से सेंटेंसेस अलाउड, ओरल प्रैक्टिस। ओके, क्या है सेकंड एक्सरसाइज में हमें इंसर्ट करना है द, जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे, और उस सेंटेंस को हमें ज़ोर से बोलना है, ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है वो देख लेते हैं। न्यू दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया, तो न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल के आगे क्या आएगा, द आर्टिकल आएगा। सेकेंड है पैसिफिक ओशन इज़ लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, पैसिफिक ओशन इज़ लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, इन वर्ल्ड कितनी जगह पे द आएगा, एक तो पैसिफिक ओशन है तो पैसिफिक के आगे द आएगा, लार्जेस्ट के आगे द आएगा, एंड यहाँ पे वर्ल्ड के आगे भी द आएगा। द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, तीन जगहों पे द आएगा। द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। ओके,
3 जगह पे हम इंसर्ट करेंगे द को। नेक्स्ट देखते हैं, एंडीज आर अ माउंटेन रेंज। अब एंडीज है, ठीक है, माउंटेन रेंज है तो उसके आगे द आता है, जैसे हिमालयाज है, ठीक है, द आल्प्स है, द हिमालयाज है, तो इसी तरह द एंडीज आर अ माउंटेन रेंज। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, एक्टर्स इन प्ले वर एक्सट्रीमली टैलेंटेड। अब किस एक्टर्स की बात रही है, यहाँ जो प्ले में थे वही, मतलब क्या हुआ, वो फिक्स हुए। जब फिक्स होता है कोई नाउन तो उसके सामने द आर्टिकल आता है, तो द एक्टर्स इन द प्ले वर एक्सट्रीमली टैलेंटेड। ओके, तो यहाँ पे द एक्टर्स इन द प्ले दोनों जगह पे द आएगा। रहमान इज़ वेरी गुड एट मैथ। रहमान इज़ वेरी गुड एट मैथ, इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, कंप्लीटली सही सेंटेंस है। अब देखते थे हम सिक्स्थ सेंटेंस, वी आर गोइंग फॉर द सिक्स्थ वन। पास मिल्क प्लीज़। यहाँ पे किस मिल्क की बात करें, जो सामने पड़ा वही, इसका मतलब ये है कि फिक्स है, तो पास द मिल्क प्लीज़, मिल्क के आगे द आएगा। नेक्स्ट सिक्स्थ वन, नॉर्मली नहीं आएगा, बट यहाँ पे वही उस मिल्क की बात करें जो सामने पड़ा है, इसलिए पास द मिल्क आएगा। वी एंजॉयड म्यूजिकल कंसर्ट, क्या आएगा, वी एंजॉयड द म्यूजिकल कंसर्ट, उसी म्यूजिकल कंसर्ट की बात कर रहे हैं, फिक्स है, ठीक है, इसलिए द म्यूजिकल कंसर्ट, सो वी एंजॉयड द म्यूजिकल, द आएगा यहाँ पे। ऑल रोड्स टू न्यू मार्केट विल बी क्लोज्ड फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स। ऑल है यहाँ पे, तो ऑल द रोड्स टू न्यू मार्केट विल बी क्लोज्ड फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स, फॉर द नेक्स्ट, तो यहाँ पे एक तो ऑल और रोड के बीच में द आएगा और दूसरा द आएगा यहाँ पर फॉर द नेक्स्ट, फॉर एंड नेक्स्ट के बीच में यहाँ पे आएगा। ओके, सो इस तरह ये कंप्लीट होगा। ओके, नाउ वी शैल मूव फॉर द थर्ड एक्सरसाइज, दैट इज सी। ओके, लेट्स सी इट। Expand these newspaper headlines into full sentences. Use at least one article in each sentence. You may also need to make changes to the tense. अब हमें 2 चीज़ें करनी है, एक तो सेंटेंस का टेंस भी चेंज करना है, उसमें टेंस भी देखना है, और दूसरी बात है उसके अंदर आर्टिकल इंसर्ट करना है। ओके, तो हम ये सारे सेंटेंसेस सब देखते। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, ठीक है, वो एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिंदुस्तान पार्क टेंस आफ्टर डे लाइट रॉबरी। इसके अंदर हम टेंस भी देखेंगे, दैट इज़ ये वाला टेंस नहीं, ये वाला टेंस देखेंगे, ठीक है, और आर्टिकल भी देखेंगे। हिंदुस्तान पार्क इज टेंस आफ्टर अ डे लाइट रॉबरी, तो यहाँ पे एक तो इज टेंस आएगा, ठीक है, ग्रामेटिकली ये एक इज आना चाहिए यहाँ पे, और डे लाइट रॉबरी में यहाँ पे आर्टिकल ए आना चाहिए, अ डे लाइट रॉबरी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आर्मी कॉल्ड इन टू कीप वॉच। अब इसमें क्या क्या आर्टिकल या क्या कुछ ऐड होना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे आर्मी है, तो द आर्मी यहाँ पे जो सिर्फ कॉल्ड लिखा है उसमें हम वॉज भी रख सकते हैं, और दूसरा है हैड बीन, दोनों रख सकते हैं, तो हम आंसर हैड बीन रख के बनाते हैं। द आर्मी हैड बीन कॉल्ड इन टू कीप वॉच। ओके, द आर्मी हैड बीन कॉल्ड इन to keep watch. Third sentence, engineering student invents new water purifier. अब यहाँ पे क्या है, एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, अब कौन स्टूडेंट है वो पता नहीं है, तो यहाँ पे क्या आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल आएगा। एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट इन्वेंट्स
अ न्यू वाटर प्यूरीफायर, तो यहाँ पे ए आर्टिकल आएगा, अ न्यू वाटर प्यूरीफायर, यहाँ पे एन इंजीनियरिंग, दो आर्टिकल ऐड होंगे। इंडिया टीम टू मीट दिस वीक, यहाँ पे दो चीज़ें करनी पड़ेगी, आर्टिकल और टेंस दोनों पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले द इंडियन टीम आएगा, तो द आर्टिकल हम पहले यूज़ करेंगे, द इंडियन टीम इज़ टू मीट दिस वीक, द इंडियन टीम इज़ टू मीट, टीम और टू के बीच में इज़ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, कार थीफ अरेस्टेड, तो यहाँ पे द आर्टिकल आएगा, द कार थीफ, अब अरेस्टेड उसमें टेंस चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हैज़ बीन अरेस्टेड आएगा, द कार थीफ हैज़ बीन अरेस्टेड, ऐसा सेंटेंस आएगा। ओके नेक्स्ट, कम्युनिकेशन विथ मून लैंडर लॉस्ट, इसमें हमें इम्प्रूवमेंट लाना है दोनों में, टेंस और आर्टिकल दोनों में। तो क्या लिखा है, कम्युनिकेशन विथ मून लैंडर्स लॉस्ट, आंसर क्या आएगा, ऑल द कम्युनिकेशन विथ द मून लैंडर हैज़ बीन लॉस्ट, ऐसे आंसर आएगा। फिर से देखते हैं क्या आएगा, ऑल कम्युनिकेशन विथ द मून लैंडर हैज़ बीन लॉस्ट। ओके नेक्स्ट, ट्रीज कट डाउन टू वाइडन रोड, क्या आएगा आंसर, एट्थ सेंटेंस, सॉरी यहाँ पे एक सेंटेंस रह गया बीच वाला, आर्मी टू हेल्प इन रेस्क्यू एफर्ट्स इन सिक्किम, सीधा हम 8th पे पहुँच गए थे, ये 7th वाला रह गया। ओके देख लेते हैं, आर्मी टू हेल्प इन रेस्क्यू एफर्ट्स इन सिक्किम, ग्रामर में भी चेंज होगा और आर्टिकल्स भी आएगा, देखते क्या आएगा, तो द आर्मी इज़ टू हेल्प, इज़ यहाँ पे आएगा, आर्मी और टू के बीच में, यहाँ पे आर्मी के पहले यहाँ पे द आएगा, द आर्मी इज़ टू हेल्प इन द रेस्क्यू एफर्ट, यहाँ पे इन और रेस्क्यू के बीच में द आएगा, इन द रेस्क्यू एफर्ट्स इन सिक्किम, तो क्या चेंज होगा, द आएगा, द आर्मी इज़ टू हेल्प इन द रेस्क्यू एफर्ट्स इन सिक्किम। ओके हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, 8th वन, ट्रीज कट डाउन टू वाइडन रोड्स। ओके तो यहाँ पे सबसे पहले तो द ट्रीज आएगा, द ट्रीज, ग्रामर भी इम्प्रूव होगा, ट्रीज कुछ नहीं काट सकता, कटा जा सकता है, ठीक है, तो हैव बीन कट, द ट्रीज हैव बीन कट डाउन टू वाइडन रोड। ओके नेक्स्ट वन, शिप मेक्स फर्स्ट वॉइस, सो फिक्स है, द शिप मेक्स इट्स फर्स्ट वॉइस, the ship makes its first voyage। 10th one, chief minister inaugurates new hospital, इसके अंदर एक सिर्फ द आर्टिकल इंसर्ट होगा, द चीफ मिनिस्टर inaugurates द न्यू हॉस्पिटल, यहाँ पे द और यहाँ पे द, ठीक है, बाकी टेंस तो ओके ही है, सो आएगा द चीफ मिनिस्टर inaugurates द न्यू हॉस्पिटल। ओके तो ये इस तरह से ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। रीड द पैसेज एंड इंसर्ट ए एन और द इन करेक्ट प्लेसेस। हमें क्या करना है, सारी जगहों पे हमें आर्टिकल इंसर्ट करने हैं और वो हम सीधा देखेंगे आंसर की में, क्योंकि दोनों जगह पे समझाना वो पॉसिबल नहीं होगा। आपको सीधा मैं समझा देता हूँ, सीधा आंसर की में ले जाके, ठीक है, तो वहाँ पे देखते हैं। ओके तो हम सीधा यहाँ आंसर की पे आ गए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दिया था, अ मैन वेंट थ्रू अ फॉरेस्ट सीकिंग एनी बर्ड ऑफ
इंटरेस्ट ही माइट फाइंड। ओके, अब सीधा हम एक्सरसाइज पे देखते हैं। पहले सेंटेंस में क्या था और क्या है मैं बताता हूँ आपको। ही कॉट यंग ईगल, ऐसा सेंटेंस है। अब यहाँ पे ए आर्टिकल नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ही कॉट अ यंग ईगल, हम यहाँ पे ए आर्टिकल इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ब्रॉट इट होम एंड पुट इट अमॉन्ग हीज फॉल्स इवन दो इट वॉज ईगल। अब सीधा क्या है, इट वॉज ईगल, तो यहाँ पे हम एन इंसर्ट कर रहे हैं, इट वॉज एन ईगल। ओके, फिर क्या था सेंटेंस, किंग ऑफ बर्ड्स, इतना ही था, तो यहाँ पे हम द इंसर्ट कर रहे हैं, द किंग ऑफ बर्ड्स। ओके, नेक्स्ट। 5 years लेटर, कॉमा, नेचुरलिस्ट केम टू सी हिम। अब यहाँ पे नेचुरलिस्ट, यहाँ पे ए नहीं है, इंसर्ट कर रहे ए को, अ नेचुरलिस्ट केम टू सी हिम एंड आफ्टर पासिंग थ्रू हीज गार्डन ही सेड दैट बर्ड इज ईगल। यहाँ पे दैट बर्ड इज एन ईगल आएगा, तो यहाँ पे एन इंसर्ट होगा। नॉट हैंड, तो यहाँ पे ए नहीं था, तो ए हम ऐड करें, नॉट अ हैन। ओके, यस सेड इट्स ऑनर बट आई हैव ट्रेंड इट टू बी हैन, टू बी अ हैन, यहाँ पे आर्टिकल ए आएगा। इट इज़ नो लॉन्गर ईगल, इट इज़ नो लॉन्गर एन ईगल, यहाँ पे एन इंसर्ट होगा। इट इज़ हैन, इट इज़ अ हैन, यहाँ पे ए आर्टिकल होगा। इवन दो इट मेजर्स 15 feet फ्रॉम विंग टिप टू विंग टिप। नो सेड द नेचुरलिस्ट इट इज स्टिल ईगल, यहाँ पे एन नहीं था, हम ऐड करेंगे इट इज स्टिल एन ईगल। इट हैज़ हार्ट ऑफ ईगल, इट हैज़ द हार्ट, ठीक है, पार्ट्स ऑफ बॉडी के आगे भी द आर्टिकल लगता है, तो इट हैज़ द हार्ट ऑफ एन ईगल, यहाँ पे हम ईगल के सामने एन लगाते हैं। एंड आई विल मेक इट श्योर टू हेवन, दैट्स इम्पॉसिबल, सेड ऑनर, सेड द ऑनर, ठीक है, अब ऑनर फिक्स हो गया है। इट इज़ इट इज़ इट इज़ हैन, इट इज़ अ हैन एंड इट विल नेवर फ्लाई। दे अग्रीड टू टेस्ट इट। द नेक्स्ट मॉर्निंग नेचुरलिस्ट रोज अर्ली। अब नेचुरलिस्ट फिक्स हो गया, इसलिए दोबारा यूज हो रहा है नेचुरलिस्ट, पहले यूज हुआ तब हमने आर्टिकल क्या यूज़ किया, अ नेचुरलिस्ट, ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने यूज़ किया है अ नेचुरलिस्ट केम टू सी हिम, बट वही अब नेचुरलिस्ट फिक्स हो गया है, तो सेकंड टाइम हम नेचुरलिस्ट को यूज़ कर रहे हैं, द आएगा आर्टिकल, तो द नेचुरलिस्ट रोज अर्ली एंड टुक द ईगल आउटसाइड। अब ईगल भी फिक्स हो गया है, उसी ईगल की बात कर रहे हैं, यही ईगल की, पहले हमने एन यूज़ किया, ठीक है, अब फिक्स हो गया, इसलिए द ईगल आउटसाइड द सिटी, अवे फ्रॉम द हाउसेस टू द फुट ऑफ अ हाई माउंटेन। यहाँ पे सिटी है, तो यहाँ पे कौन सी, सेम सिटी जहाँ पे वो रह रहे हैं, इसलिए द सिटी, और हाउसेस के आगे द लगता है, ठीक है, प्लूरल है, ए एन आर्टिकल नहीं आएगा, और द फुट किसी भी पार्ट्स ऑफ बॉडी के सामने द आता है, और हाई माउंटेन सिंगुलर है, तो इसके सामने अ हाई माउंटेन आएगा। ही पिक्ड अप द ईगल, यहाँ पे द रखेंगे क्योंकि उसी ईगल की बात करें, ठीक है, तो द ईगल एंड सेड टू इट ईगल यू आर एन ईगल। अब उस ईगल से बात करें कि भाई तू एक ईगल है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यू आर एन ईगल, यू बिलोंग टू द स्काई, ठीक है, सेलेसियल, जितनी भी सेलेसियल बॉडी है उसके सामने द आर्टिकल आता है, द मून, द स्काई, द स्टार्स, द सन, तो स्काई के सामने द आर्टिकल है, टू द स्काई एंड नॉट टू दिस अर्थ स्ट्रेच योर विंग्स एंड फ्लाई। तो इस तरह से ये पूरा पैराग्राफ जहाँ जहाँ पे हमें ए एन द आर्टिकल इंसर्ट करना था वो सारी जगह पे हमने कर दिया है। अब हम ये थर्ड लेसन की जो आर्टिकल्स की एक्सरसाइज है उस पर हम ख़त्म, वी हैव कम टू एन एंड। ओके, नाउ
इसकी जो एक्सरसाइज के आंसर है आपको अलग से व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएंगे, और ये सारी चीज़ें आप ग्रामर बुक में लिख लो, ठीक है, और समझ लेना। और कोई भी क्वेश्चन हो समझ ना आए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ओके, तब तक अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड टाइम, गुड डे, थैंक यू वेरी मच, बाय।